उत्तर प्रदेश में 10,000 से ज्यादा पदों पर ईसीसीई एजुकेटर्स की जो भर्ती है वो की जाएगी। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और इस भर्ती में कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसके साथ ही इस भर्ती के लिए आपको जो फॉर्म है वो कहां से और कैसे ऑनलाइन भरना होगा इसके बारे में भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा। इस बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ पूरा नोटिफिकेशन दिखाकर, ठीक है। वो नोटिफिकेशन अभी दोबारा से भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप पूरी डिटेल वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लीजिए। उस वीडियो में सारी चीजें बताई गई, लास्ट डेट वगैरह, ठीक है, और किस तरह से भर्ती होगी, एग्जाम वगैरह होगा या नहीं होगा। इस वीडियो में हम केवल दो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो किस तरह से भरा जाएगा। इसके साथ ही इस भर्ती के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती हुई है। इसी तरह से इसी वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी ईसीसी एजुकेटर की भर्ती, ठीक है। वो भर्ती कब आएगी ये भी आपको अभी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस भर्ती के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे। उससे पहले ये नोटिस देख लीजिए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से ये जो नोटिस है उत्तर प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो नोटिस है ये भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो सभी 75 जिले में ये ईसीसी एजुकेटर जो है वो रखे जाएंगे प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए, ठीक है, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल की शिक्षा से अवगत कराएंगे, ठीक है। और भी कई सारे कार्य होंगे इनके लिए। इसके साथ ही इन सी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जो अभ्यर्थियों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उन कमेंट्स को एक बार देख लेते हैं जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जानकारी मांगी है, ठीक है। तनिष्का पटवा जी के यहाँ पर कमेंट्स है और रैंकिंग एस्पिरेंट यहाँ पर इनका कमेंट्स आया हुआ है, ठीक है। और आफ्ताब हुसैन जी के यहाँ पर कमेंट्स आया हुआ है। तो इस तरह से कई सारे और भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कमेंट्स किया है और यहाँ पर आप देख सकते होंगे यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स है। इन सारे कमेंट्स का जो जवाब है वो आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप अपना जो कमेंट है वो कर दिया कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में ही क्वेश्चन किया है कि कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और दूसरी चीज है ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ठीक है। तो इसके बारे में भी अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले इधर बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है इस नोटिफिकेशन में, और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। इसके साथ ही इस वीडियो से पहले जो वीडियो बनाई है उस वीडियो की लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कीजिए और वो इस वीडियो को भी देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, शैक्षिक योग्यता में विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा, ठीक है। स्नातक परीक्षा आपकी कोई भी हो सकती है, बीए, बीएससी, ठीक है, कोई भी हो सकता है कोर्स। और उस स्नातक परीक्षा में आपने गृह विज्ञान, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपने बीए किया है तो उसमें भी आपका होम साइंस सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के रूप में रहना चाहिए। अगर आपने बीएससी किया तो उसमें भी आपका जो होम साइंस सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट के रूप में रहना चाहिए, जो होम साइंस का सब्जेक्ट होता है जिसे गृह विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। और बीए आपका 3 साल का होता है, तो तीनों साल आपने होम साइंस का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा हो, ठीक है, एग्जाम दी हो और आप उसमें पास हो पूरी तरह से, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने बीएससी होम साइंस से की है, ठीक है, तभी आपने जो होम साइंस का सब्जेक्ट है वो तीनों साल पढ़ा हो। अगर बीएससी आपकी 3 साल की है तो तीनों साल आपने उस कोर्स को यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ा हो। अगर आपकी बीएससी 4 साल की है तो चारों साल में आपने उस होम साइंस सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ा हो। इसी तरह से अगर आपका और कोई कोर्स है जो कि अंडरग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, और वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने किया है और उसमें आपने होम साइंस का सब्जेक्ट, ठीक है, पढ़ा है, लिया है होम साइंस का सब्जेक्ट तीनों साल, अगर 3 साल से ज़्यादा का कोर्स है तो उन सभी सालों में आपने होम साइंस को लिया है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा भी आप ध्यान दीजिए, इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज के नाम यहाँ पर बताएं तो आप लोग जाइएगा नहीं, ठीक है। अगर आपने यूजी कोर्सेज में होम साइंस नहीं लिया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अभी आगे वीडियो में 1 मिनट बने रहेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास अंडरग्रेजुएट कोर्स है होम साइंस के साथ में, तो आप अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यूजी कोर्स में जिसमें आपने होम साइंस पढ़ा है, अंडरग्रेजुएट कोर्स, बीए, बीएससी किसी भी कोर्स में, उस कोर्स में आपके जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक एज ओबीसी, एससी, एसटी, फिर आपका ईडब्ल्यूएस, ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, ये यहाँ पर आपको ध्यान देना, अगर इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलता है तो ये भी आपका रिजर्व कैटेगरी में आ जाएगा। तो जितनी भी ये रिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, इन सब में आपका 45% पर भी फॉर्म फिल हो जाएगा। लेकिन जनरल का कितने का पर होगा, 50% पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हिंदी में समझाई गई है, आप खुद से
रीड कर सकते हैं, ठीक है। जितनी चीज़ अभी मैंने समझा दी वो यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है, आप उसे रीड कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने बीए, बीएससी या किसी भी अंडरग्रेजुएट कोर्स में यहाँ पर होम साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। अगर होम साइंस का सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है तो आपके पास अदर सारे डिप्लोमा यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का डिप्लोमा होता है, ठीक है, एनटीटी बोलते हैं जिसे। इसी तरह से होता है आपका सिटी नर्सरी का, ठीक है, सिटी नर्सरी का ये वाला डिप्लोमा हो आपके पास, या फिर डीपीएससी का, ठीक है, डीपीएससी का डिप्लोमा हो, ठीक है। इनमें से कोई सा भी डिप्लोमा हो तब भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और ये जो डिप्लोमा है ये एनसीटी से अप्रूव हो, ठीक है, एनसीटी से अप्रूव ऐसी संस्था से आपने की हो जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो, तब भी आप इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी एलिजिबिलिटी थी वो सारी एलिजिबिलिटी आपको मैंने बता दी है। अब आप ये ना कहिएगा कि 10वीं कक्षा में पास होना चाहिए या 12वीं में फेल होना चाहिए। आपको बताइए जब 10वीं 12वीं में आप पास करके जाएंगे तभी आगे अंडरग्रेजुएट कोर्स करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता ही होंगी। बाकी अब बात कर लेते हैं, ये एलिजिबिलिटी हो गई और इसके साथ साथ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बताया गया कि आपकी जो एज है वो 1 जुलाई, अभी जो जुलाई का महीना निकला है, ठीक है, उस 1 जुलाई को आपकी जो एज है वो 40 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है, ये आपको बताया गया। ये मैक्सिमम एज यहाँ पर बताई गई है, लेकिन जो मिनिमम एज है वो यहाँ पर नहीं बताई गई है, ठीक है। तो मिनिमम एज में कम से कम तो 18 या फिर 21 साल ही रखा जाएगा, ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि मिनिमम एज यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताई नहीं गई है, तो इसका कंफर्म बता पाना पॉसिबल नहीं है। या तो 18 साल होगी मिनिमम एज या फिर 21 साल भी हो सकती है, ठीक है, जहाँ तक 18 साल ही होगा, ठीक है। और इसका बाद में आपको पता चल ही जाएगा, फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। और इन लोगों का कार्य क्या होगा, यानी कि जो ईसीसी एजुकेटर्स रखे जाएंगे स्कूलों में, प्री प्राइमरी स्कूल्स में, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में आपने देखा ही होगा आंगनबाड़ी केंद्र होता है, तो उसी में आपको बच्चों को पढ़ाना होगा। और उन बच्चों की एज कितनी होगी, 3 से 6 वर्ष, यानी कि जो सबसे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे उनको आपको पढ़ाना होगा। अब बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। बात कर लेते हैं आपके फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे, कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दें, इसमें किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल 10वीं क्लास 12वीं क्लास और जो आपने यूजी कोर्स किया है, अगर आपने यूजी कोर्स नहीं किया तो एनटीटी या जो अदर कोर्स आपको बताते हैं डिप्लोमा वाले, ठीक है, सिटी नर्सरी वगैरह के, उस कोर्स को मिलाकर तीनों के परसेंटेज को जोड़ा जाएगा और उसकी मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर भी इस चीज़ को समझाया गया है हिंदी में, आप रीड कर सकते हैं, जो परसेंटेज बनाई जाएगी, ठीक है, मेरिट बेस पर ये भर्ती होगी पूरी तरह से। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें, ये जो भर्ती है संविदा के आधार पर है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट भर्ती नहीं है। केवल 11 महीनों के लिए ये भर्ती में आपको रखा जाएगा, यानी कि 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा। 1 साल में 1 महीने का जो वेतन, जिस महीने में छुट्टी होती है स्कूलों में, उस महीने का वेतन आपको दिया नहीं जाएगा, तो केवल 11 महीने ही आपको इसमें वेतन मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेतन वगैरह कितना मिलेगा ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। और इस भर्ती के लिए सबसे पहले जेम पोर्टल पर, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है जहां से कंपनी का चयन किया जाता है, ठीक है, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां होती हैं जो कि भर्ती कराती हैं प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है, तो सबसे पहले जेम पोर्टल से उस कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा। जो कंपनियां जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगी, ठीक है, वो आवेदन करेंगी, तो पहले जेम पोर्टल से एक कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा। अभी कंपनी में आपको दिखा दूंगा किस तरह की कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो एक सेवा प्रदाता एजेंसी का प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो चयन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था के द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी, जो भी संस्था या एजेंसी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे की जो कार्रवाई है वो स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जो लास्ट डेट बताई गई है वो आवेदन की डेट यहाँ पर नहीं बताई गई है। अब ये आवेदन की डेट बताई गई है या फिर एजेंसी के चयन करने की चीज़ बताई गई है, ये चीज़ यहाँ पर कन्फर्म बताना पॉसिबल नहीं। आप देख सकते होंगे बताया गया कि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में समिति द्वारा निर्धारित हेतु मानव संसाधन ईसीसी जो एजुकेटर्स उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यवाही जो है वो जेम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो 30 सितंबर तक ये जो कार्यवाही है वो पूर्ण की जाएगी। अब 30 सितंबर तक जो डेट बताई गई है वो यहाँ पर संस्था है, ठीक है, कोई भी संस्था हो सकती है या कोई भी कंपनी है जो जेम पोर्टल पर रजिस्टर होती है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करने की डेट बताई गई है, ठीक है, या फिर पूरी तरह से इस भर्ती को कंप्लीट करने की डेट बताई गई, ये यहाँ पर कंफर्म नहीं बताया गया है, ठीक है। और इसी का जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, इस नोटिस को नीचे यहाँ चिपका दिया गया है, ठीक है। और अभी आगे बता देंगे आपको कि आपको आवेदन कैसे करना होगा। जेम पोर्टल पर कार्यवाही जैसी कंप्लीट हो जाएगी, वहाँ से संस्था का जब चयन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आगे बताया गया इसी एजुकेटर हायरिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, किस लेवल पर वो किस डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि किस जिले में कितने एजुकेटर्स को यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अलग अलग संख्या बताई गई है, जिसकी बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पर 131 एजुकेटर सिलेक्ट किए जाएंगे। और जो यहाँ पर ये वाली संख्या जो लिखी हुई है इस लाइन में, ये पीएम श्री विद्यालय होते हैं, पीएम श्री, ठीक है। इनमें फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। कई सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल, एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती हैं जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनसे एक्स्ट्रा फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। तो ये पीएम श्री विद्यालयों में इतने रखे जाएंगे, बाकी जो अपने परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनमें ये संख्या बताई गई। तो दोनों को मिलाकर टोटल संख्या इस साइड में बताई गई है। जैसे कि अगर बरेली जिले की बात करें तो बरेली में 175 इधर हैं और 15 ये पीएम श्री विद्यालय में, तो टोटल 190 ईसीसी एजुकेटर्स रखे जाएंगे। इसी तरह से फैजाबाद, फतेहपुर, फिरोजबाद, ठीक है, गाजीपुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, रामपुर, मुरादाबाद, सभी जिलों में ये जो एजुकेटर्स है वो रखे जाएंगे। आप अपना देख लीजिए, वाराणसी, उन्नाव, ठीक है, सीतापुर, तो सभी का ये हो गया। आपका ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अब एक बार आपको बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से आपको कैसे कब करना होगा। अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश सेवा योजन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। और जितनी भी आउटसोर्सिंग भर्तियां होती हैं, जो संविदा के आधार पर भर्तियां होती हैं, वो उत्तर प्रदेश में इसी पोर्टल के माध्यम से की जाती हैं। जेम पोर्टल के माध्यम से संस्था यानी कि एजेंसी का चयन किया जाएगा, ठीक है। एजेंसी कुछ इस तरह की होती हैं जिसकी नाम आप देख सकते होंगे, ये एजेंसी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसकी आरडी एक्सीलेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये एक एजेंसी है। और ये एजेंसी लेबोरेटरी असिस्टेंट की इस समय भर्ती करा रही है और इसमें 31 अगस्त लास्ट डेट है भर्ती में फॉर्म भरने के लिए। एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है, किस जिले में भर्ती होगी, ठीक है, किस विभाग में होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। कानपुर विश्वविद्यालय के में जो भर्ती है वो आई हुई है, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो 31 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सारी जो भर्तियाँ हैं यहाँ पर ये पूरी तरह से संविदा के आधार पर हैं, ठीक है। इसी तरह से एक जो लास्ट वाली भर्ती है इसमें आप देख सकते होंगे, इसमें स्पेशल एजुकेटर की भर्ती भी यहाँ पर इस समय चल रही है। और इस यहाँ पर जो संस्था है, जो कंपनी है, वो आप देख सकते होंगे, ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जिसका चयन अलग अलग माध्यमों से किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इनसाई बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, ये भी एक कंपनी है। इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 28 अगस्त है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता ये मांगी गई है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में गोरखपुर जिले में इसमें आपको जो ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। इसके लिए जो योग्यता है वो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है, ठीक है। और सैलरी भी यहाँ पर लिखी हुई है, सैलरी काफ़ी सही है, 18,500 रुपये, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। लगभग टोटल आपकी जो सैलरी वो 19,101 रुपये। तो इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से सेम टू सेम इसी तरह से इसका जो विज्ञापन है वो इसी पोर्टल पर आएगा। और विज्ञापन अभी नहीं आया, विज्ञापन जैसे ही आएगा इस पोर्टल पर, ये सेवा योजन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। ज़्यादातर अभ्यर्थी इसके बारे में जानते ही होंगे, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। यहाँ पर आपको रिक्ति का विवरण भी देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ से आप आवेदन भी कर पाएंगे इसी तरह से। लेकिन अभी नहीं करना है, ठीक है, अभी नहीं करना है। जब भर्ती आएगी, जब मतलब इस वाली भर्ती का नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पर आएगा, ठीक है, तो वो आपको अलग से जानकारी मिल जाएगी। और आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर